दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं पहले व्यंजन संधि की। ये संधि की दूसरी क्लास है। तो आइए बिना देरी करते हुए बात करते हैं व्यंजन संधि की। हम बात करते हैं पहले परिभाषा। तो दो व्यंजनों का जहाँ मेल होता है या एक व्यंजन और एक स्वर जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर व्यंजन संधि का निर्माण होता है। और हम बात करते हैं व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होता है, केवल नियम ही लागू होते हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले नियम की कि पहला नियम इसमें क्या कहता है कि जो पहला वर्ग है वह तृतीय वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जैसे कि पहले वर्ग में क्या क्या आता है हम बता दें। पहले वर्ग में का, चा, टा, ता, पा ये सभी किस में आते हैं? पहले वर्ग में आते हैं। वही अगर हम बात करते हैं तीसरे वर्ग में तो गा, जा, डा, दा, बा इसको आप बोल सकते हैं कचट तब, गजट दब। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पहले वर्ग में का, उसके बाद में फिर खा आता है, फिर तीसरे वर्ग में गा आता है। इसका क्या मतलब है भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहले वर्ग का जो है परिवर्तन करके तीसरे वर्ग में कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिक, धन, अंबर, यहाँ पे जो का है या पहले वर्ग में है, इसको हम परिवर्तन करके तीसरे वर्ग में बना देंगे तो यहाँ पे का गायब होकर यहाँ पे गा आ जाएगा। अर्थात का के स्थान पे गा का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर मिलकर क्या बन जाता है? दिगंबर। ऐसे ही ये भी हम बात करते हैं, ये तीसरे वर्ग में है। इसको जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो गा के स्थान पे पहला वर्ग का आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा और बाद में सा है तो यहाँ पे सा लग जाएगा। तो वागीश की हम बात करेंगे तो वागीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाग प्लस ईस, वागीश हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे आधा गा है, यहाँ पे आधा का आ गया, इसके बाद में गज है तो यहाँ पे गज हो गया। तो दिक प्लस गज मिलकर क्या बन जाता है? दिग्गज। और आइए हम बात करते हैं अभी दिगंबर की। तो आपको हमने बताया है कि तीसरे वर्ग का जो है पहले वर्ग में परिवर्तन होता है। अर्थात यहाँ पे तीसरा वर्ग है, जब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो गा गायब होके पहले वर्ग में आ जाएगा। तो वह हो जाएगा, जब गा गायब हो जाएगा तो वहाँ पे आ जाएगा का। तीसरे वर्ग का लोप होकर क्या आ जाता है? पहला क्या है यहाँ पे? का, खा, गा। यहाँ पे गा वाले में पहला क्या है? का है, इसीलिए यहाँ पे दिक हो गया प्लस अंबर हो गया। और हमने आपको कल बताया भी था कि हमेशा शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। और आप यहाँ पे अंबर क्यों आया? क्योंकि गा के स्थान पर आधा का आ गया था और हमेशा जो पूर्ण बनता है गा जो है इसमें आधा गा प्लस आ मिलकर गा बना है। यहाँ पे गा के स्थान पे तो का आ गया और जो आ बचा है तो यहाँ आ हो गया और बाद में अम्बर है तो अंबर हो जाएगा। दिगंबर इसी तरह से इसका निर्माण हुआ है। इसी तरह से हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में आप देख सकते हैं ये गा है, गा का परिवर्तन का में हो गया तो ऋक धन वेद ऋग्वेद हो जाता है। ऐसे ही भगवत गीता की आप देख सकते हैं, ये दा है, दा ये तीसरे वर्ग में है। तीसरे वर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? पहले में होता है और पहला ता होता है तो इसीलिए भागवत दा के स्थान पे ता आ गया और फिर गीता है तो गीता लिख दिया गया। तो व्यंजन संधि में आप ये देख सकते हैं। उसी तरह से अब्ज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पा, फा और बा। हमने आपको बताया है तीसरे का पहले में परिवर्तन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बा है और बा का परिवर्तन यहाँ पे पा में हो गया पहले में। तो इसी तरह से अप धन जा मिलकर क्या बन जाता है? अब्ज बन जाता है। अभी हम बात करते हैं अच धन अंत की। अच धन अंत मिलकर अजंत बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि ये चा है और चा का तीसरा क्या होता है? आप देख सकते हैं चा, छा और जा। हमने आपको बताया है तीसरा हमेशा संधि विच्छेद करते समय पहले में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे जा था, जा का परिवर्तन होकर यहाँ पे पहले में हो गया था तो यहाँ चा आ गया था।
तो इसी तरह से आप देख सकते हैं अच धन अंत अजंत हो जाता है। जगत अम्बा की अगर हम बात करेंगे जगदम्बा हो जाता है, तो जगत धन अम्बा जगदम्बा हो जाएगा। सत धन धर्म सद्धर्म हो जाएगा। उसी तरह से वाक धन दत्ता वागदत्ता हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, कि पहले का पांचवें में परिवर्तन होता है। इसका क्या मतलब है, वही है वहाँ पे तीसरे का पहले में होता था, यहाँ पे पांचवें का पहले में या पहले का पांचवें में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं का है, का जब परिवर्तन किया गया तो अंगा में हो गया। और क्या आता है पहले वर्ग का में क्या क्या आएगा, का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा और अंगा आता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे का था, का परिवर्तन करके किस में हो गया, अंगा में हो गया। तो वांग में यही लिखा गया है। आप ऐसे देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं उत्तमत की। तो ये ना है, ता था दा धा ना पंचम वर्ण है और पंचमाक्षर जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका हम परिवर्तन जब करेंगे तो प्रथमाक्षर में हो जाएगा। तो प्रथमाक्षर ता होता है चूंकि ना में, तो इसलिए यहाँ पे उत धनमत मिलकर क्या बन जाता है, उन्मत बन जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं सत मित्र, तो ये ना है, ना पंचमाक्षर है, उसको परिवर्तन करेंगे प्रथमाक्षर में, यहाँ पे सत धन मित्र सन्मित्र हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं सटमुख को, तो क्या होता है टा ठा डा ढा और आड़ा। अभी आड़ा है, ये पंचमाक्षर है, इसका परिवर्तन करेंगे प्रथमाक्षर में, यहाँ पे प्रथमाक्षर टा इसलिए आ गया और इसका लोप करके फिर इसके बाद में मुख बचा तो मुख हम यहाँ लिख देते हैं। अभी हम बात करते हैं द्विज व्यंजन की। द्विज व्यंजन नियम क्या कहलाता है, अर्थात एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ भी एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होगा तो वहाँ पे जो आधा अक्षर रहेगा उसको काट कर वहाँ पर ता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ता का प्रयोग करते हैं। अभी इसको हम आप देखते हैं उदाहरण से कि उदाहरण में क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे आधा चा था, तो आधा चा को हटा के यहाँ पे आधा ता का प्रयोग कर दिया गया। तो यहाँ पे उत धन चारण इसका संधि विच्छेद हो गया। ऐसे सच्चरित्र की बात करेंगे तो ये आधा चा हट जाएगा, यहाँ पे आधा ता लग जाएगा और इसके बाद में चरित्र है तो चरित्र यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सत धन चरित्र सच्चरित्र हो जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं जगन्नाथ की। यहाँ पे आधा ना को हटा के ता का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में नाथ है तो यहाँ भी नाथ है, इसलिए जगत धननाथ जगन्नाथ हो जाता है। सज्जन की अगर हम बात करते हैं तो ये आधा जा को हटाएंगे और यहाँ पे आधा ता को लगा देंगे और यहाँ पे बाद में जन है तो यहाँ जन का प्रयोग कर देंगे, सत धन जन सज्जन बन जाता है। अभी हम बात करते हैं उज्ज्वल की। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, हमने आपको बताया है जो भी आधा अक्षर रहता है, आधा अक्षर रहेगा उसको हटाएंगे, उसके स्थान पर हम आधा ता का प्रयोग करेंगे। बस आप इतना दिमाग में रखिएगा, आपका कभी भी व्यंजन संधि गलत नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत धन ज्वल, यहाँ पे जा के स्थान पर ता का प्रयोग कर दिया गया है, उत धन ज्वल उज्ज्वल हो जाता है। अभी हम बात करते हैं अगर उल्लास की, तो आधा ला के स्थान पर आधा ता का प्रयोग कर दिया, बाद में लास है तो लास लगा दिया गया, इसीलिए उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, उत धन लास उल्लास हो जाता है। तल्लीन की अगर बात करते हैं इसी तरह से तत् धन लीन तल्लीन हो जाएगा। इसी तरह से आप उड्डयन का देख सकते हैं, उत धन डैन उड्डयन हो जाता है। बृहट्टिका की अगर बात करते हैं आधा टा है उसको हटाएंगे, वहाँ पे ता लगा देंगे तो बृहत धन टीका बृहत टीका हो जाता है। अभी हम आइए बात करते हैं नियम नंबर 4 की। व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 क्या कहता है कि आड़ा को ना में बदल देते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रमाण यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है प्रधनमान, ये जो आड़ा होता है अर्थात ये आड़ा को हम ना में बदल देते हैं और इसमें जो का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रधनमान, ये जो आड़ा था इसको हम ना में बदल दिए हैं, तो यहाँ पे प्रधनमान प्रमाण हो गया है। आप इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे आड़ा है तो यहाँ पे ना आ गया, यहाँ पे आड़ा है तो यहाँ पे ना आ गया, यहाँ पे आड़ा है यहाँ पे ना आ गया। आप ऐसे चाहे जो भी देखेंगे तो आप ये याद रखिएगा व्यंजन संधि में ये नियम है कि आड़ा को ना में बदल देते हैं।
तो आप देख सकते हैं कृष्ण है, कृष्ण को कृष्ण धन ना कृष्ण बोलो, कृष्ण हो जाएगा। परिणाम की बात करते हैं तो परिधन नाम परिणाम संधि विच्छेदीय हो जाएगा। शोषण की बात करते हैं, शोषण का विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद शोष धन अन शोषण हो जाएगा, क्योंकि ड़ा को हम किस में बदलते हैं, ना में बदल देते हैं। तृष्णा की बात करते हैं अगर तो त्रिस धन ना तृष्णा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम भूषण की बात करते हैं तो हमेशा हमने आपको बताया है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि आड़ा को किस में बदलेंगे, ना में बदलेंगे। हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको इसी क्लास में ही याद हो जाए, आपको दोबारा इसको फिर पढ़ना भी ना पड़े, आप देखें तुरंत टिक मार दें। अभी हम बात करते हैं ऋण की, तो री धन ना ऋण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। किंतु की अगर बात करते हैं तो किम धनतु किंतु हो जाता है। ये इसमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, अभी इसको हम आगे बताएंगे। और हम बात करते हैं रामायण की। हमने आपको बताया था कि रामायण जो है यह दीर्घ संधि का उदाहरण भी है और व्यंजन संधि का उदाहरण भी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आड़ा को ना में परिवर्तन कर दिया गया, इसलिए यह व्यंजन संधि का भी उदाहरण माना जाता है। लेकिन पहले हम वजहता किसको देखें, अगर दोनों दिया गया है तो पहले हम वृद्धि संधि को देंगे। आइए हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 क्या कहता है, षष्ठी सा को छोटा सा में बदल देते हैं। अर्थात जहाँ भी षष्ठी सा आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ आप षष्ठी सा हटा के वहाँ पर छोटा सा का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विषम है, विषम में आप बी प्लस ये जो षष्ठी सा था उसको आप छोटा सा बना दिए यहाँ पर, और माँ था माँ लिख दिए, तो बी धन सम मिलकर क्या बन जाता है, विषम। इसी तरह से आप देख सकते हैं विषाद को जो षष्ठी सा है उसको हम छोटा सा में परिवर्तन कर दिए तो बी धन साध विषाद हो जाता है। और हमने आपको हमेशा बताया है कि संधि विच्छेद करते समय हमेशा शुद्ध वर्तनी का जरूर ध्यान दें। अब ऐसा नहीं है कि इसको विष धन दा लिख दें, चूँकि दा का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए हम बी धन साध लिखते हैं। अभी हम बात करते हैं सुषमा की, तो सु धन समा सुषमा हो जाता है, क्योंकि षष्ठी सा को हम छोटा सा में बदल देते हैं। तो यहाँ पे षष्ठी सा था उसको हम छोटा सा में परिवर्तन कर दिए हैं, तो यहाँ पे सुषमा हो गया। अभी हम बात करते हैं अभिषेक की। अभिषेक में अभी धन सेक, चूँकि ये षष्ठी सा था, षष्ठी सा को हम छोटा सा में बदल दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी धन सेक अभिषेक हो गया। और बाकी ज्यों का त्यों अक्षर लिख देते हैं। निषेध की बात करते हैं, निधन सेध निषेध हो जाता है। इसी तरह से आप सुसुप्त देख सकते हैं, सुधन सुप्त सुसुप्त हो गया। परिषद की अगर बात करते हैं तो परिधन सद परिषद हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ऊपर मैंने जो भी बताया है। अभी हम बात करते हैं नियम नंबर 6 की। आपको हम बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक कंटेंट दे रहा हूँ, जिसको आप कहीं भी बुक चाहे जो भी आप पढ़ेंगे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन हमको आपको जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छा कंटेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए हम बात करते हैं अंक बिंदी वाला नियम क्या कहता है। तो ये जो किंतु था वहाँ पर वो उसी से संबंधित है कि क्या है, ये जो किंतु हम बताए थे ऊपर था, हमने बताया, अभी आपको नीचे बताएंगे, तो वही से संबंधित है, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप, अंक बिंदी का नियम क्या कहता है कि जहाँ भी आपको अंक बिंदी दिखाई पड़ेगा उसको आप हमेशा माँ में बदल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंक बिंदी है संयोग, तो संयोग में अंक बिंदी को किस में बदलेंगे, तो आधा माँ में बदल देंगे। तो आप देख सकते हैं सा, अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सा था तो उसको सा पूरा लिख दिए, अंक बिंदी के स्थान पर माँ लिख दिए, फिर योग था तो योग लिख दिया गया। सम धन योग संयोग हो जाता है। आप हमेशा बस यही इतना याद रखिएगा। आपको और एक बात बता दें, लगभग लोग सन्यासी को गलत लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी सन्यासी में क्या होता है, सा न्या सी, ये आप लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, अंक बिंदी भी लगाई जाती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हमने आपको बताया है जब भी ये आपको ऐसा दिखे तो आप इसको सा म इसमें आप परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके स्थान पर क्या आया है, सम आया है, प्लस न्यासी है तो न्यासी लिख दिया गया है। इसी तरह से संविधान है तो सम, इस संविधान में सम प्लस विधान संविधान हो जाएगा। इसी तरह से आप संशय में देख सकते हैं, सम धनशय संशय बन जाता है। संसार की अगर बात करते हैं, हमने आपको बताया है कि सा के ऊपर जब बिंदी रहेगा तो उसको हम किस में परिवर्तित करेंगे, सा और आधा माँ में।
तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसके स्थान पर हम ये लिख दिए और प्लस सार है तो सार लिख दिया गया है। आप ऐसे देख सकते हैं। तो संसार में सम धन सार मिलकर क्या बन जाता है, संसार बन जाता है। अभी संरक्षक की बात करते हैं तो सम प्लस रक्षक क्या हो जाता है, संरक्षक हो जाता है। इसी तरह से अगर संधि की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा, आप फिर से मैं बता रहा हूँ, सा के ऊपर जब भी बिंदी लगा रहेगा अंक बिंदी, उसको हम हमेशा जब संधि विच्छेद करेंगे सो सा और आधा मा में बदल देंगे और उसके बाद में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। आइए हम बात करते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं सम धंधी संधि हो जाता है। संक्रांति की बात करते हैं, सम प्लस क्रांति संक्रांति हो जाता है। इसी तरह से संपूर्ण की अगर बात करते हैं तो सम प्लस पूर्ण संपूर्ण हो जाता है। अगर संचय की बात करें तो सम प्लस चय संचय हो जाएगा। इसी तरह से आप संहार की बात करते हैं तो संहार भी सम प्लस हार संहार होता है। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को आप फिर से ज़रूर देखिएगा। आपका जो थोड़ा मोड़ा संशय अगर बचा होगा तो वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये संधि पढ़ने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आपको ऐसा लगे कि एक भी कंटेंट इसके बाहर जा रहा है, क्योंकि मैं हर बुक की स्टडी करके इसके बाद में मैं लेके आया हूँ। इतना अच्छा कंटेंट मैं बहुत प्रयास किया हूँ कि आपको एक भी % को छूटे ना। अभी हम बात कर लेते हैं फिर संताप की। तो हमने आपको बताया था सा के ऊपर जब भी बिंदी रहेगा तो उसको सा और आधा मा में बदलेंगे। तो यहाँ पे सम हो गया प्लस ताप को ताप यहाँ पे लिख दिया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं चाछा संबंधी नियम की, कि चाछा संबंधी नियम व्यंजन में क्या कहता है, व्यंजन संबंधी में चाछा नियम क्या कहता है। तो चाछा के 2 नियम होते हैं, दोनों को चूँकि हमेशा हमको क्या ध्यान रखना होता है कि शुद्ध वर्तनी हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं चाछा संबंधी पहले नियम की, कि पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम यहाँ पे हम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहले नियम की पहला नियम क्या कहता है। तो आइए हम बात करते हैं परिच्छेद की पहले। तो पहले नियम में क्या है कि जो आधा चा होता है उसको हम हटा देते हैं, बस इतना ही पहला नियम कहता है। जैसे कि यहाँ पे परिच्छेद है तो परि धन ये जो आधा चा है इसको हटा देंगे और छेद लिख देंगे, बस इतना ही पहला नियम क्या है कि जो भी आधा चा जहाँ भी आपको दिखे उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे और ज्यों का त्यों उसे लगा के लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे परिच्छेद में परि प्लस छेद मिलकर क्या बन जाता है, परिच्छेद बन जाता है। अभी अनुच्छेद की बात करते हैं, अनु प्लस छेद मिलकर अनुच्छेद बन जाता है। किसका लोप होता है, ये आधा चा का, यहाँ भी आधा चा का लोप कर देंगे। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। तो प्रति धन छेद परिच्छेद हो जाएगा, स्वाधन छंद स्वच्छंद हो जाएगा और उसी तरह से विधन छेद विच्छेद हो जाएगा। अभी हम चाछा संबंधी दूसरे नियम की अगर हम बात करें कि दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरे नियम में चा को ता में बदलते हैं और छा को बड़ा सा में परिवर्तित कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि हमेशा शुद्ध वर्तनी को देखकर किया जाता है। यहाँ पे अगर आप जब लिखेंगे तो वह शुद्ध के बजाय अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा, जबकि यहाँ पे इसका प्रयोग हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं उच्छ्वास की। तो ये जो चा है, चा के स्थान पर ता का प्रयोग कर देते हैं और छा के स्थान पर ये जो है सा का प्रयोग कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत धन श्वास मिलकर क्या बन जाता है, तो उच्छ्वास बन जाता है। अभी हम बात करते हैं अगर सच्छास्त्र की, तो हमने आपको बताया है कि चा के स्थान पर आधा ता का प्रयोग करते हैं और छा के स्थान पर सा का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं सत धन शास्त्र मिलकर क्या बन जाता है, सच्छास्त्र बन जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे उच्छ्वास में तो उत धन श्वास मिलकर उच्छ्वास बन जाएगा। सच्छास्त्र की बात करते हैं तो सत धन शास्त्र मिलकर सच्छास्त्र बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे तच्छु की, तो हमने आपको बताया था कि चा को किस में बदलेंगे, ता में बदलेंगे और छा को किस में बदलेंगे,
तो सा में बदल देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चा को हम ता में बदल दिए हैं, इसलिए यहाँ पे तत धन, यहाँ पे छा है इसको हम सा में बदल देंगे। तो छा पर छोटी की मात्रा लगा है तो यहाँ पर सा पर छोटी की मात्रा लगा देंगे, बाद में वाह बच रहा है तो यहाँ पे वाह लिख देंगे। तो अभी हम बात करते हैं तच्छिव की संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत् धनस्यु तच्छिव हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं नियम नंबर 8 की। तो नियम नंबर 8 क्या कहता है कि जो साठा है, साठा संबंधी नियम क्या कहता है, ये जो षष्ठी सा है उसको हम छोटा सा में बदलेंगे और ठा को हम था में बदल देंगे। अभी आप इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया था कि षष्ठी सा को छोटा सा में बदलेंगे और ठा को हम किस में बदलेंगे, तो था में बदल देंगे। अभी आप देखिएगा यहाँ पे आप देखिए ये प्रतिष्ठित है तो प्रति को पहले प्रति को प्रति ही लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में क्या बचता है, आधा षष्ठी सा है तो आधा यहाँ पे छोटा सा लग गया, पूरा ठा है तो यहाँ पे पूरा था लग गया, बाद में स्थित था तो यहाँ पर आपका स्थिर हो गया। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से आप देख लीजिएगा कि हमेशा हमने क्या बताया कि जो आधा षष्ठी सा होता है, मतलब षष्ठी सा जो होता है उसको हम किस में बदलेंगे, तो उसको हम छोटा सा में बदल देते हैं और जो ठा होता है उसको हम था में बदल देते हैं। यहाँ पे जो षष्ठी सा था उसको हम आधा सा में बदल दिए हैं और यहाँ पे ठा था तो उसको हम था में बदल दिए हैं और बाकी ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। उसी तरह से आप इस दृष्टि में भी देख सकते हैं युधि प्लस स्थिर, स्थिर क्यों हुआ है, चूँकि जो आधा षष्ठी सा था यहाँ पे आधा सा लग गया और ठा के स्थान पर था का प्रयोग कर दिया गया। तो आइए हम अभी बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की कि विसर्ग संधि क्या कहता है। तो विसर्ग संधि में हम बात करते हैं कि विसर्ग संधि में एक तरफ क्या आता है, तो विसर्ग आता है। विसर्ग संधि में एक तरफ क्या आता है, विसर्ग आता है। आइए हम बात करते हैं नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1 विसर्ग संधि में क्या कहता है, ओ संबंधी नियम। आप यहाँ पर देखेंगे मनोदशा, आपको मैं बता दूं कि जहाँ भी आपको ओ दिखेगा वहाँ पर हमेशा आप आहा का प्रयोग करेंगे। आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसा तो हमने गुण संधि में बताया था, तो आप अगर वहाँ पे इसका अगर प्रयोग करेंगे तो वह शुद्ध शब्द नहीं होगा, वहाँ पे वर्तनी गलत निकलेगी। अगर इसका अगर प्रयोग आप वहाँ पे जाके करेंगे तो वहाँ पे वर्तनी गलत निकलेगी और उस नियम का प्रयोग अगर आप यहाँ पे आके करेंगे तो वर्तनी यहाँ पे आपको गलत मिलेगी। तो आइए हम बात करते हैं मनोदशा की कि मनोदशा में क्या है, तो मनः प्लस दशा मिलकर क्या बन जाता है, मनोदशा हो जाता है। अर्थात ओ का लोप करके हम किसका प्रयोग करते हैं, तो विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ऐसे मनोरंजन है तो मनोरंजन में ओ का लोप कर देते हैं और उसके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात मना प्लस रंजन। यहाँ पे अंक की बिंदी लगेगी, यहाँ पे दोस्तों अंक की बिंदी लगेगी, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो मनः प्लस रंजन मिलकर क्या बन जाता है, मनोरंजन हो जाता है। और अगर मनोनुकूल की बात करें तो मनः प्लस अनुकूल मिलकर मनोनुकूल हो जाता है। अगर हम तपोभूमि की बात करें कि तपोभूमि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमने आपको बताया है कि ओ का लोप करके, किसका लोप करके, ओ का लोप करके और इसके बाद में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो तपह, ओ का लोप कर दिया तो यहाँ पे तपह हो गया, प्लस भूमि था तो भूमि लिख दिया गया है। तो आप ऐसे देख सकते हैं तपोवन की, तपह प्लस वन तपोवन हो गया। मनोरथ की अगर बात करेंगे तो ओ को हटाएंगे और आह का प्रयोग कर देंगे, अर्थात विसर्ग का प्रयोग कर देंगे। मनः प्लस रथ मिलकर क्या बन जाता है, मनोरथ हो जाता है। अगर हम बात करते हैं पयोधन की तो पया प्लस धन मिलकर क्या बन जाता है, पयोधन हो जाता है। अगर हम वहीं बात करते हैं मनोनीत की तो हमने आपको बताया है कि ओ का लोप करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे तो विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ओ का लोप कर देते हैं और यहाँ पे मनः प्लस नीत मिलकर क्या बन जाता है, मनोनीत हो जाता है। अभी हम बात करते हैं वयोवृद्ध की, तो वह प्लस वृद्ध मिलकर क्या बन जाता है, तो वयोवृद्ध हो जाता है। अभी हम इससे बात करते हैं यशोदा की। जैसे आप देखिएगा यशोदा, थोड़ा सा हम आपको लिख के बता दें तो हमने आपको बताया है कि ये जो ओ है, ओ का हम लोप करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे, आह का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं या स, यस लिख दिए। अब ओ का लोप करेंगे
और किसका आहा का प्रयोग करेंगे प्लस बाद में दा था तो दा को ऐसे जैसे का तैसा हमने उतार दिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यशः प्लस दा यशोदा हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं पयोद की। तो उसमें भी इसी तरह से करेंगे, पया प्लस दा पयोद हो जाता है। अधोगति की बात करते हैं, अधा प्लस गति अधोगति हो जाता है। तमोगुण की बात करते हैं तो तमा प्लस गुण तमोगुण हो जाता है। हम बता दें आपको कि सबसे कठिन अगर कोई संधि है तो वह स्वर संधि है। अगर आपको स्वर संधि समझ में आ गई तो आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही सरल हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं नियम नंबर 2 की, कि नियम नंबर 2 क्या कहता है। विसर्ग संधि में रा का नियम, अर्थात रा की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं तो विसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं विसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर रा के जगह विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रा है, यहाँ पे रा है, यहाँ पे रा है, यहाँ पे रा है, यहाँ पे रा है। तो इन सब के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे। विसर्ग का प्रयोग करेंगे, विसर्ग का सिंबल ये होता है। तो आइए हम बात करते हैं पहले भी कि कैसे तोड़ेंगे। तो दू था तो दू लिख दिए। ये जो उड़ंतू रा है जिसको हम रूफ रा बोलते हैं, रेफ रा, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे आहा का प्रयोग करेंगे। और हमेशा ये जो रा होता है सिर पे जो लगता है, ये इसका हम उच्चारण उस जिस शब्द के ऊपर लगा है उसके पहले हम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, दुर्गम, क्योंकि गा के ऊपर लगा है तो इसलिए गा के पहले हम क्या पढ़ रहे हैं रा। और यही एकमात्र रा होता है जो कि आधा रा होता है। बाकी सारे रा जहाँ भी लगते हैं, जैसे ट्रक हुआ, इन सब मात्रा हुआ, इस सब में क्या है पूरा रा लगता है ये। लेकिन यही जो सिर के ऊपर लगता है सिरो रा जिसको हम बोलते हैं, यह आधा रा होता है। तो आइए हम बात करते हैं दुर्गम की। इसीलिए ये रा हटाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे। दुह प्लस गम दुर्गम हो जाता है। इसी तरह से निर्मल की अगर हम बात करें तो निह प्लस मल मिलकर निर्मल हो जाता है। हम बात करते हैं निर्भय की तो निह प्लस भय निर्भय हो जाता है। दुराचार की अगर हम बात करते हैं तो दुह प्लस आचार दुराचार हो जाता है। अभी आप यहाँ बोलेंगे कि आचार क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर रा था और हमने आपको पहले ही बताया वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो रा को हम लिखते समय पहले आपको बताया था कि रा ये और ये छोटा आ मिलकर रा बन जाता है। और यहाँ अगर इसकी हम बात करते हैं तो रा और प्लस बड़ा आ, और इस रा के स्थान पर आहा का प्रयोग किया गया है। रा के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है तो ये आहा का प्रयोग किया गया है। और बाद में आ था तो आ लिख दिया गया है, और चार फिर बचा है तो चार लिख दिए हैं। तो दुराचार इस तरह से हो गया। अभी हम बात करते हैं निर्जन की तो निह प्लस जन निर्जन हो जाता है। इसी तरह से निराशा की अगर हम बात करेंगे निह प्लस आशा निराशा हो जाता है। अभी हम बात करते हैं अगर आशीर्वाद की तो आशीह प्लस वाद आशीर्वाद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर बा लगा है, सॉरी ये जो ऊपर रा लगा है, इसी के स्थान पर ये जो विसर्ग है आहा का प्रयोग किया जाता है। तो दुह प्लस बल दुर्बल हो जाता है। अंतर्गत की अगर हम बात करते हैं तो अंतः प्लस गत अंतर्गत हो जाता है। वहीं हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय की तो अंतः प्लस राष्ट्रीय मिलकर क्या बन जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। ये रा क्यों लगा है, इसी विसर्ग को हटाने के बाद ये रा लगा है। या आप कह सकते हैं कि इस रा के स्थान पर ये विसर्ग लगा है। अभी हम बात करते हैं अगर नियम नंबर 3 की, कि विसर्ग संधि में नियम नंबर 3 क्या कहता है। छोटा सा बड़ा सा और षष्ठी सा की जगह विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि आपको जहाँ भी सा तीनों सा अगर दिखाई पड़ता है, आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ, तीनों सा आप ऐसे जान लीजिएगा, अगर जहाँ दिखाई पड़ेगा उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिएगा निश्चिंत है, ये जो आधा सा है इसके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है। निहि प्लस चिंत मिलकर क्या बन जाता है निश्चिंत बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे निश्चल में, तो ये जो आधा सा है इसके स्थान पर आहा का प्रयोग किया गया है। निहि प्लस चल निश्चल, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। अभी हम इसी तरह से बात करते हैं निस्तार की तो निहि प्लस तार निस्तार हो जाता है। दुश्चरित्र की बात करें तो दुहु प्लस चरित्र दुश्चरित्र हो जाता है।
विसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया है, चूंकि यहाँ पे आधा सा था, उसको हटा के यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम अगर दुष्चक्र की बात करते हैं तो ये जो आधा सा है इसको हटाएंगे, यहाँ पे इसके बाद में विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो दुहु प्लस चक्र दुष्चक्र हो जाता है। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसान है, और आसान है भी। सबसे कठिन अगर कुछ है तो वह स्वर संधि है, और स्वर संधि को मैं आपको इस तरह से बताया हूँ कि अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आपको मैं आशा कर सकता हूँ ऐसा कि आपको एक भी क्वेश्चन उसमें से गलत नहीं करेंगे। आइए हम बात करते हैं नमस्ते की। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि स्वर संधि में भी सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वह ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है यण संधि से पूछा जाता है। यण संधि से क्वेश्चन पूछने के 90% चांस होते हैं, और 10% में सारी संधियां आती हैं, जिनमें कि स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं। पांचों में सबसे इम्पॉर्टेंट यण संधि है, और पांचों में ही नहीं, इसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी। ज़्यादातर आपको संधि यण संधि ही पूछी जाती है कंपटीशन में। आइए हम बात करते हैं नमस्ते की। तो नमः प्लस ते मिलकर नमस्ते हो जाता है। निष्ठुर की अगर हम बात करें तो निहि प्लस ठुर, ये क्यों हट रहा है, यहाँ पर आह का प्रयोग क्यों किया जाए, चूँकि ये जो आधा सा है इसको हटाएंगे और ये विसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे सा है इसको हटाएंगे और किसका प्रयोग कर देंगे, तो विसर्ग का प्रयोग कर देंगे, और ज्यों का त्यों फिर इसके बाद में लिख देंगे। आइए हम बात करते हैं अभी निश्चल की। तो निश्चल में आप देख सकते हैं निहि प्लस छल, निश्चल हो गया है, ये आधा सा हटा दिया गया है और उसके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग किया है। उसी तरह से आप दुस्साहस की बात कर लें तो दुहु क्यों हुआ है, चूँकि ये आधा सा हटा के यहाँ पे आह का प्रयोग कर दिया गया है, बाद में साहस था तो साहस लिख दिया गया है। इसी तरह से निष्काम में आप देख सकते हैं सा को हटाते हैं और इसके बाद में ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और सा के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप निसंदेह में देख सकते हैं, तो निसंदेह यहाँ पे ये जो सा है इसको हटाएंगे और इसके बाद में विसर्ग का प्रयोग करेंगे, और संदेह को ज्यों का त्यों लिख देंगे, निसंदेह हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं विसर्ग संधि के कुछ अन्य नियम की। कुछ अन्य नियम क्या कहते हैं, तो वो नियम यह है कि अगर विसर्ग के बाद कभी भी आपको रा अगर दिखाई पड़ता है, विसर्ग के बाद आपको अगर रा दिखाई पड़ता है तो जो है वह आने वाले जो पहला अक्षर होता है उसके पहले रा के पहले जो भी पहला अक्षर होगा उसमें वह जो है वृद्धि कर देता है। जो अगर मात्रा छोटे ऊ की है तो वह मात्रा बड़े ऊ की हो जाएगी, मात्रा अगर छोटी ई की है तो मात्रा बड़े ऊ की हो जाएगी। तो यही इसका नियम है। तो अभी हम बताते हैं कैसे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के तुरंत बाद रा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो छोटी ई की मात्रा लगी है यहाँ पे आके बड़ी ई हो जाती है, और यहाँ से विसर्ग हट जाता है। तो यही हमारे कहने का मतलब था। तो निहि प्लस रस मिलकर नीरस हो जाता है। इसी तरह से आप निरोग की बात करेंगे तो विसर्ग को हटाएंगे और जो छोटी ई की मात्रा है उसको हम बड़ी ई की मात्रा कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो नि प्लस रोग मिलकर निरोग हो जाता है। इसी तरह से नि प्लस रोग मिलकर नीरो हो जाता है, और नि प्लस रंध्र मिलकर निरंध्र हो जाता है। ये ई छोटी ई की मात्रा बड़ी ई क्यों हो जाती है, क्योंकि जब भी आपको विसर्ग के तुरंत बाद रा मिले तो वहाँ पर उस रा से पहले आने वाले अक्षर पर जो मात्रा होती है वह दीर्घ हो जाती है। और आइए हम बात कर लेते हैं अगर संधि विच्छेद के बाद भी कुछ ऐसे नियम हैं, मतलब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका संधि विच्छेद करेंगे तो तब भी उसका ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं अगर प्रातःकाल की, तो प्रातःकाल का संधि विच्छेद भी प्रातःकाल ही होता है। प्रातः प्लस काल मिलकर प्रातःकाल बन जाता है। अंतःकरण की अगर हम बात करें तो अंतः प्लस करण मिलकर अंतःकरण हो जाता है, और अंतःपुर की बात करते हैं तो अंतःधनपुर अंतःपुर हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज की सेशन की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।